24 नवंबर 1971 थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले एक आम सा आदमी एयरपोर्ट पर आता है। सादा सूट, ब्लैक टाई, पुरसुकून चेहरा। कोई उसे नोटिस नहीं करता, लेकिन चंद घंटों बाद यही आदमी दुनिया की सबसे पुरअसरार क्राइम कहानी बन जाता है। एक जहाज हाईजेक होता है, $2 लाख लिए जाते हैं और फिर वो आदमी आसमान से छलांग लगा देता है और कभी नहीं मिलता। उसका नाम था डैन कूपर, लेकिन दुनिया उसे जानती है डीबी कूपर के नाम से। ये कहानी शुरू होती है पोर्टलैंड, ओरेगॉन से। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305, एक छोटी सी फ्लाइट, तकरीबन 30 से 40 मुसाफिर, मंजिल सैटल। सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपनी नशिस्तों पर आराम से बैठे थे, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बाहर देख रहा था। तभी एक आदमी जहाज में दाखिल होता है। उम्र तकरीबन 40 साल, सूट पहना हुआ, सनग्लासेस और हाथ में एक ब्लैक ब्रीफ केस। वो खामोशी से जाकर सेट 18C पर बैठ जाता है। नोट जहाज उड़ान भरने के बाद वो आदमी एक एयर होस्ट को बुलाता है। उसका नाम था फ्लोरेंस शिफनर। वो एक फोल्ड किया हुआ नोट देता है। एयर होस्ट पहले उसे नजरअंदाज करती है, सोचती है शायद नंबर होगा, लेकिन आदमी आहिस्ता से कहता है, मैडम ये नोट पढ़े, मेरे पास बम है। एयर होस्ट घबरा जाती है। नोट में लिखा होता है, मेरे ब्रीफ केस में बम है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। वो आदमी ब्रीफ केस थोड़ा सा खोलता है, अंदर सुर्ख सिलेंडर्स, तारें, बैटरी जैसी चीजें। ये कोई मजाक नहीं था। मुतालिबात। अब डीबी कूपर अपनी डिमांड्स बताता है। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और सेटल में महफूज लैंडिंग। पायलट फौरन कंट्रोल टावर को इत्तला देता है। जहाज को फजा में ही रोक लिया जाता है। नीचे हुक्काम में हलचल मच जाती है। FBI, पुलिस सब एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन एक फैसला किया जाता है, मुसाफिरों की जान सबसे ज्यादा अहम है और कूपर की तमाम डिमांड्स मान ली जाती हैं। सेटल लैंडिंग शाम के वक्त जहाज सेटल लैंड करता है। रनवे पर अंधेरा, लाइट्स चमक रही होती हैं, सारा मंजर फिल्मी लग रहा होता है। हुक्काम खामोशी से कैश और पैराशूट जहाज में देते हैं। मुसाफिरों को रिहा कर दिया जाता है, सब महफूज। लेकिन अमला अब भी जहाज में है। असल खेल अब शुरू होता है। कूपर कहता है, अब जहाज दोबारा उड़ेगा। मंजिल मेक्सिको सिटी। छलांग रात हो चुकी थी। जहाज 10,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। मौसम खराब, तेज बारिश, तेज हवा। कूपर पायलट को हिदायत देता है, जहाज आहिस्ता रखो, ऊंचाई कम रखो। फिर वो अमले को कहता है, सब लोग कॉकपिट में चले जाएं, कोई पीछे ना आए। अब वो जहाज में अकेला है। वो पैराशूट पहनता है, पैसे का बैग अपने साथ बांधता है और फिर जहाज के पिछले दरवाजे को खोल देता है। सोचे, अंधेरा, तेज हवा, बारिश और फिर एक छलांग। डीबी कूपर अंधेरे आसमान में गायब। जहाज महफूज लैंड कर जाता है, लेकिन कूपर गायब। FBI तहकीकात शुरू करती है। हजारों मुश्तबा अफराद, फिंगरप्रिंट्स, स्केचेस, लेकिन कोई मजबूत सबूत नहीं। न कोई लाश, न पैराशूट, न कोई वाज़ेह सुराग, जैसे वो आदमी हवा में तहलील हो गया हो। 1971 के बाद कई साल गुजर जाते हैं। फिर 1980 में एक बच्चा दरिया के किनारे खेल रहा होता है। उसे कुछ पुराने गले सड़े डॉलर मिलते हैं। जब तहकीकात होती है तो पता चलता है ये वही रकम है जो डीबी कूपर लेकर गया था। अंजाम तो आखिर इस रात क्या हुआ? क्या डीबी कूपर जिंदा बच गया? क्या वो नई शनाख्त के साथ कहीं जिंदगी गुजार रहा है, या वो जंगल या दरिया में मर गया और कभी नहीं मिला? अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।